एक सवाल जो ज़्यादातर फीमेल एक्टर्स को परेशान करता है वो ये है कि जो डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, उससे हम लोग डर जाते हैं। लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो हर हाल में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई फिजिकल फेवर करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये वाकई पूरी तरह से सच है? ये पूरी तरह से सच नहीं है। इसको वही बता सकते हैं जो इस सफ़र में चल रहे हैं। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं जब आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं। स्थिति परिस्थिति सबकी अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल होती है। उसके बारे में डर लगता है, फियर होता है, अनसर्टेनिटी दिखती है, लगता है कि हमारी किस्मत में है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं उनसे जो इन रास्तों पर चले हैं, जिन्होंने इसको जिया है और उसके बाद सफल हुए हैं। तो इस सेक्शन में हम आपको उन्हीं की बात बताएंगे, उन्हीं की ज़बानी, जिन्होंने इसको जिया है, इसको झेला है और इसको पार पा के सफलता हासिल की है। फिल्म तक पहुंचने के लिए कितना कितना ड्रामा झेलना पड़ा, कितना कितना एक्शन लिया और क्या क्या हुआ। जो भी आते हैं इंडस्ट्री में सबको ड्रामा से तो गुजरना ही पड़ता है। ओके, आगे बढ़ने में खासतौर से फीमेल एक्टर के साथ मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक होता है ना, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, कि कई बार होता है कि फिजिकल फेवर, कॉम्प्रोमाइज़, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। क्या कभी आपका वास्ता पड़ा या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा झेला है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और मैं इस बात से तो कोई भी नहीं मुकर सकता कि आप इंडस्ट्री में आए हो और आप ये सब चीज़ ना देखो, तो ये बिल्कुल गलत है। ये होता ही है और मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। और कभी कभी हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो और करियर के एकदम एज पे आके जब आप बहुत इस जगह पे आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर ये सब चीज़ें आपको और नीचे खींच देता है, पता है आपको। तो हम उस चीज़ को ना कभी कभी सोचते हैं कि कैसे टैकल करें, आप डिप्रेस हो जाते हो। तो मेरा मानना यही है कि अगर मैंने ये सब चीज़ें फेस की है तो मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके इस चीज़ को भी फेस करना है। तो उसने स्ट्रांग बनाया आपको? हाँ, तो इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है और मैं कभी पीछे नहीं हटी ये चीज़ फेस करने के क्या बाद वो आप भी। इंसिडेंट शेयर कर सकती हैं ताकि और लोग भी समझ पाएं कि किस तरह से होता है? बात करूँगी मैं कास्टिंग काउचेस की, और बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं, आई विल बी वेरी स्ट्रेट, एंड जो कि मुझे मेल्स आते हैं और मुझे किसी ने मेल किया था कि उनके पास एक मूवी है तो वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। और मैंने कहा कि ठीक है सर, आप मेरा ऑडिशन वीडियो ले लीजिए क्योंकि यही प्रोसेस है और ऐसा ही होता है। तो इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो लुक्स तो ठीक है, बट जो टैलेंट है आपका, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस बेसिस पे आपको ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उन्हें सामने से कहा कि आप प्लीज़ मेरा पहले ऑडिशन ले लीजिए, आपको अगर लगे कि मैं आपके मूवी के लिए सही हूँ तभी आप मुझे लीजिए अपने एज अ मूवी में एज अ लीड लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। देन आई वाज लाइक कि चलो अच्छा है, सोने पे सुहागा, फिर तो सही बात है क्योंकि ऐसे तो मिलता नहीं, इतना इजी डायरेक्ट नहीं। सिलेक्शन हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन तो आपको होता ही नहीं है कभी। तो मैं सोचा कि चलो सही बात है, अच्छा है, तो फिर अभी क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो उन्होंने कहा कि आपको एग्रीमेंट के लिए देहरादून आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं एग्रीमेंट के लिए वहाँ क्यों जाऊँ, पर जब आपको काम करने का वो जज्बा रहता है ना कि नहीं मुझे काम एक्साइटमेंट करना आ है, जाता तो वो है। एक्साइटमेंट आ जाती है। और जब आपके माइंड में जब ये एक्साइटमेंट आ जाता है तो आप कुछ सोचते नहीं हो ज़्यादा। तो फिर आपके माइंड में आता है कि नहीं, अब तो कुछ काम करेंगे, अब कुछ अच्छा करेंगे, और अगर ऐसा कुछ रोल मिल रहा है मुझे देन व्हाई नॉट। तो मैं गई। देन वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने सामने से कहा कि आप एग्रीमेंट करोगे, मैं आपको कैश इन हैंड दे दूंगा, आपका साइनिंग अमाउंट दे दूंगा, बट देयर इज़ अ कंडीशन। मैंने उनसे पूछा क्या है सर आपकी कंडीशन, क्या मतलब मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ क्या क्या है। तो मैंने उनसे जानबूझ के मैंने उनसे पूछा। तो मुझे ये कह रहे थे कि आपको अगर मैं इतने बड़ी मूवी के लिए साइन कर रहा हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं कर सकती, और ठीक है जी। तो मैंने उनको कहा कि क्या है सर। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो
तब मुझे लग गया कि हाँ ये कुछ है ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके, क्योंकि मैं इतने साल से जो अपने स्किल्स पे काम कर रही हूँ, अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ, और मुंबई आके लाइक 9 साल हो गए और मैंने कभी शॉर्टकट मनी देखा नहीं है और मैं कभी देखना भी नहीं चाहती। तो एक ऐसा है ना, तो मुझे वो चीज़ नहीं सही लगी और मैं वहाँ से तुरंत मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की और मैं आ गई वापस। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे हाथ काँप रहे हैं। और ये चीज़ पहली बार जब हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ इस प्रोफेशन में, क्या ये चीज़ होती रहेगी, क्या मुझे मतलब ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे, क्या मुझे ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे। तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मिलेंगे तो मुझे उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी नहीं है, अच्छे लोग भी है, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, ये नहीं तो कोई और काम आ ही जाएगा मेरे पास, इट्स ओके, मैं ऑडिशन देती रहूँगी, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करूँगी, अगर कोई जेन्युइन होगा तो वो ज़रूर देखेगा और मेरे आर्ट के थ्रू वो मुझे अप्रोच करेंगे। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। तो आपने आज के वीडियो में उस सवाल का जवाब जाना जो सवाल आपको परेशान करता था, जो सवाल आपको रोकता था यहाँ पर एंटर होने से, जो सवाल आपको आपके परिवार को डराता था। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसके बाद अब जब सफ़र तय करना शुरू करेंगे तो वो जोश से भरा होगा, कॉन्फिडेंस से भरा होगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ या कलाकारों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।